अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स से पहले टॉपिक हमारा चल रहा था कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो दो कंपोनेंट्स हम स्टडी कर चुके हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आज हम एक कंपोनेंट स्टडी कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल। कंपोनेंट ऑफ सेल। तो हमने फर्स्ट हेडिंग दे रखी है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या चीज है, पहले हम बताएंगे ये है क्या चीज। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो बेटा जी, हमने देखा कि ये क्या है, सेमी विस्कस का मतलब होता है नीम गाढ़ा, और सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है नीम शफाफ। नीम का मतलब होता है आधा, जुज़वी तौर पर, यानी कि ये मुकम्मल गाढ़ा भी नहीं है, इसलिए आप कहते हैं नीम गाढ़ा है। नीम गाढ़ा सियाल मादा भी हम इसको नाम दे सकते हैं। सेम इसी तरह सेमी ट्रांसपेरेंट है, ये मुकम्मल शफाफ भी नहीं है, नीम शफाफ है, धुंधला सा भी आप इसको जो है वो कह सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी लोकेशन क्या है, ये होता किधर को है। तो हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन भी, लोकेशन में बता रहा हूं इसको। तो यहां लिखेंगे द मटेरियल which is present between the nuclear envelope and plasma membrane ये बेटे इसकी लोकेशन भी आप बता सकते हैं, डेफिनेशन भी आप इसकी बता सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसकी लोकेशन भी यही है कि ये न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट है। इसको आप डेफिनेशन में भी दे सकते हैं, इसको आप लोकेशन में भी जो है वो बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन। अब हम बेटा स्टडी करेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन, देखेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, कितनी चीजों से मिलकर बना है। तो केमिकल एनालिसिस जो है साइटोप्लाज्म का हमें बेटा ये बताता है, कहता है इट contains water in which following material is dissolved। फॉलोइंग मटेरियल जो है इसके अंदर हलशुदा होता है। फॉलोइंग मटेरियल में दो सब्सटेंसेस हैं, दो चीजें हैं। एक चीज है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो कौन सी होती हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तीन चीजें बेटा हमारे पास मौजूद है, तीन चीजें मौजूद हैं। एक चीज हमारे पास है, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी है बेटे, इसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। तीसरी हम कहते हैं इसको बेटे लिपिड्स का नाम देते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो डिसॉल्व्ड हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है, हलशुदा है। दूसरी जो चीज है उसको हम कहते हैं बेटे जी इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम साल्ट्स की बात करेंगे। हम इसके अंदर कहते हैं कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और dissolved partially or completely in water। पानी के अंदर जो है ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर हलशुदा होते हैं। क्या होते हैं? हलशुदा होते हैं। अब हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन देखेंगे। साइटोप्लाज्म के फंक्शन देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फॉलोइंग फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा। पहला फंक्शन लिखने लगे हैं बेटे। पहले फंक्शन का नाम है it provides space for ऑर्गेनेलिस को स्पेस परफॉर्म करता है। ऑर्गेनेलिस को किस लिए स्पेस परफॉर्म करता है? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग या टू परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन भी लिख सकते हैं। यानी अपना फंक्शन मुकम्मल तौर पर परफॉर्म करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। दूसरा फंक्शन क्या है? वेरियस यानी मुख्तलिफ किस्म के वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन साइटोप्लाज्म। मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर ही रूनुमा होते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे एक बायोकेमिकल रिएक्शन की एग्जांपल देते हैं। इसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। बायोकेमिकल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ किस चीज को ब्रेक डाउन करना है? ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन साइटोप्लाज्म। यानी इसका मतलब ये हुआ ग्लाइकोलाइसिस का अमल जो है वो कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म पे होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। अब उसमें दो प्रोसेस होते हैं इसको ब्रेक डाउन करने के। या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है या फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है। इनकी वजह से ये जो है वो क्या होता है बेटे? ब्रेक डाउन होता है। तो दूसरा और आखिरी कंपोनेंट आज का हम देखते हैं इसके बाद। और इसके पहले इसकी लोकेशन थोड़ी सी मैं ड्रा करके दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर एनवेलप है। दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं जनाब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको कह देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। और ये दरमियान में जो सारा खलासा है, जाहिर तौर पर खलासा नजर आ रहा है, व्हाइट कलर का हमने इसको शो कर दिया, समझ लें। ये चारों तरफ इसके है, इसको हम कहते हैं जनाब
साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या कहते हैं बेटे, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये व्हाइट एरिया जितना नजर आ रहा है आपको, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पर कौन सा, ये जितनी ऑर्गेनेलिज हैं सारी इसी के अंदर प्रेजेंट होंगी, और जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं सारे इसी के अंदर रूनुमा होंगे। आज का आखिरी जो इसमें कंपोनेंट ऑफ सेल है, इसको बेटा नाम देते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या चीज है? साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ microtubule and microfilament, ये नेटवर्क है। साइटोस्केलेटन जो है ये नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? बार दफा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन है इट मेंटेन्स सेल शेप। सेल की शेप को मेंटेन रखता है, सेल की शेप को मेंटेन रखता है। It anchors the organelles को एंकर करता है, अपनी जगह कायम रखता है। It anchors organelles in place, अपनी प्लेस पे कायम रखता है। ऑर्गेनेलिस को अपनी जगह पे कायम रखता है, यानी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और फिर हम लिखते हैं इट होल्ड्स द सेल शेप। सेल शेप को भी क्या करता है, ये होल्ड करता है, मेंटेन रखता है। फिर ये क्या करेगा, ये मूव कराएगा मुख्तलिफ सेल के अंदर चेंज लाने के लिए ऑर्गेनेलिस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कौन से वक्त में? जब मोटेलिटी होगी सेल के अंदर या उनके अंदर ग्रोथ होगी। क्या होगी? जब ग्रोथ होगी। तो ये हमारे पास देखें हमने इनके कुछ फंक्शन साइटोस्केलेटन के भी नोट कर दिए हैं। तो साइटोस्केलेटन में दो चीजें हमने बताई हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और क्या बताया है, माइक्रोफिलामेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल को। देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है। माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड ऑफ ट्यूबुलिन सब यूनिट्स। आप इसको सब यूनिट की जगह पर वर्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन भी लिख सकते हैं, तो देखें माइक्रोट्यूब्यूल जो है किस चीज का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। अब देखना ये इनका फंक्शन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, इन नीचे वाले फंक्शन से ही निकलेंगे। तो इसका फंक्शन ये है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है इट इज used by cell to hold its shape, अपनी शेप को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करता है। It is used
मेड बनाने में इस्तेमाल होता है क्या चीज? सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला बनाने में मदद फराहम करता है या उसमें इस्तेमाल होता है। सीलिया खास तौर पे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पैरामीशियम, पैरामीशियम की बॉडी हमने कहा था छोटे छोटे बालनुमा शाखाओं से कवर्ड होती है, उनको हम सीलिया कहते हैं। या आसान समझाने के लिए अल्फाज बता रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर में एग्जांपल दी थी हमने यूग्लिना की, उसमें हमने कहते हैं बड़ा बालनुमा शाखा है जो उसके सर पर लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटे? फ्लैजिला कहते हैं। ये सीलिया या फ्लैजिला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए उनके लोकोमोटरी ऑर्गन भी कहलाते हैं, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन भी कहलाते हैं। दूसरा कंपोनेंट था इसका नाम है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट दूसरा कंपोनेंट है किसका? साइटोस्केलेटन का, उसका नाम है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट is made of actin subunits, या आप इसको कह सकते हैं एक्टिन प्रोटीन्स। एक्टिन प्रोटीन भी कह सकते हैं, एक्टिन सब यूनिट्स भी आप इसको नाम जो दे सकते हैं। माइक्रोफिलामेंट का क्या काम होगा? माइक्रोफिलामेंट का क्या काम होगा? इट इज यूज्ड बाय सेल टू चेंज इट्स शेप, अपनी शेप को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करता है। कब इस्तेमाल करता है? जब सेल के अंदर मोटिलिटी हो या उसके अंदर ग्रोथ हो रही हो, तब ये उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल करता है। माइक्रोफिलामेंट इज 1/3 ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, उसके साइज का 1/3 हिस्सा होता है इसका माइक्रोफिलामेंट। 1/3 पार्ट है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का 1/3 पार्ट है, 1/3 1/3 हिस्सा उसके साइज का जो होता है इन डायमीटर खास तौर पे हम इसे बताते हैं। तो ये हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े, साइटोप्लाज्म और कौन सा पढ़ा बेटे हमने? साइटोस्केलेटन। तो आज आपके जो कंपोनेंट ऑफ सेल थे 4 वो कंप्लीट हो गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।